दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम हमारे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ से इस वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन मिलता है। आजकल उस जगह पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम अमेज़न के जंगल के बारे में आज आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। जी हाँ, दुनिया का एक ऐसा जंगल जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। एक ऐसा जंगल जहाँ के बारे में एक ही बात कही जा सकती है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक जंगली जानवर और कई जानलेवा ट्राइब्स के लोग मिल जाएंगे। कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस भी आते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपको बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए ना, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। दोस्तों, अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन यही से आता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। ये जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। यहाँ के जीव अगर आपको छू कर भी चले जाएं तो आपका बचना बहुत मुश्किल है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है वो भी कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। दोस्तों, अमेज़न में रहना आसान नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यहाँ आपकी हल्की सी चूक खतरनाक हो सकती है। ये जंगल भले ही दिखने में बहुत शांत और सुहाना लगे, लेकिन आप यहाँ बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले मच्छर बहुत घातक होते हैं। कई बार तो उनके काटने से लोग इतने बीमार पड़ जाते हैं कि उन्हें बचाना मुश्किल हो जाता है। मच्छरों की तादाद अमेज़न में इतनी है कि उन्हें भगाने वाली दवाई भी कई बार काम नहीं करती। दरअसल मच्छर यहाँ पर अपने साथ मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां लेकर आते हैं। यहाँ पर वातावरण में नमी रहती है, इसीलिए मच्छर से होने वाली बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। गर्मी की वजह से लोग यहाँ कम से कम कपड़े पहन कर रखते हैं। ये मच्छरों को काटने के आमंत्रण जैसा होता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए। माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं यानी कि बायोडायवर्सिटी का भंडार है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टारंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीव कौन कौन से होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं अमेज़न का बॉस कहे जाने वाले ग्रीन एनाकोंडा को। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप है और विदाउट एनी डाउट सबसे खतरनाक भी। वजन में भी ये दुनिया का सबसे भारी सांप है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ग्रीन एनाकोंडा सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही दिखता है। अब तक के एक माप के अनुसार सबसे लंबा ग्रीन एनाकोंडा 28 फीट और 44 इंच का मिला है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से भी ज्यादा होता है। ग्रीन एनाकोंडा ज्यादातर पानी के पास रहता है। ये शाम को और रात में सबसे ज्यादा सक्रिय होकर अपने लिए भोजन की तलाश करते हैं। वो अपने शिकार की तलाश में नदी नालों के पास घूमता है। अगर कोई बड़ा जानवर भी इनके गिरफ्त में आ गया तो उसका बचना नामुमकिन है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रीन एनाकोंडा ने कई टाइगर और लायंस को भी अपना शिकार बनाया है। जमीन पर ये बहुत तेज नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ग्रीन एनाकोंडा बहुत खतरनाक हो जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा दलदल के अंदर अपने आप को छुपा सकते हैं। जब भी कोई शिकार इसको दिखता है तो ये उस पर आक्रमण कर देता है और उसे सीधे ही निगल जाता है। ग्रीन एनाकोंडा के शिकार अधिकतर इंसान और कुछ बड़े जीव होते हैं, क्योंकि छोटे जीवों का शिकार वो अपनी विशालकाय शरीर के कारण कर ही नहीं सकते। अमेज़न के जंगलों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां इस एनाकोंडा ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। जायंट लीच। फ्रेंड्स, अमेज़न का लीच, जिसे हम आम भाषा में जोंक कहते हैं, ये बहुत अलग होते हैं। इसे देखिए, ये है अमेज़न का जायंट लीच। ये जोंक आपको दुनिया भर में सिर्फ अमेज़न के जंगलों में ही मिलेंगे। जायंट लीच के बारे में कहा जाता है कि अगर इसने आपके ऊपर हमला कर दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा और शरीर से खून चूसना शुरू कर देंगे। जायंट लीच दूसरे जोंक से बहुत अलग होता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि ये खून से ज्यादा इंसानों और जानवरों के सिर के मांस को खाने में दिलचस्पी रखते हैं। चौंक गए ना आप सिर के मांस का नाम सुनकर? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जायंट लीच का हमला करने का तरीका ही बहुत अलग होता है। ये जनरली जानवरों की आंखों में अटैक करते हुए उनके सिर तक पहुंच जाते हैं। एक बार इसने हमला किया तो फिर बचना नामुमकिन है। जायंट लीच जैसे जानवरों के आंखों के रास्ते सिर में पहुंच जाता है, वैसे ही ये इंसानों के नाक के द्वारा उनके सिर पर हमला करता है। सोचिए दोस्तों, ये कितने खतरनाक होते हैं। पॉइजनस फ्रॉग्स। अमेज़न में चींटियों और मकड़ियों के अलावा लगभग 100 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं।
आमतौर पर तो मेंढक तो जहरीले नहीं होते, लेकिन जब बात अमेजन की होती हो तो यहाँ सब खतरनाक है। चटक रंग की खाल वाले ये छोटे से मेंढक दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर 10 लोगों को मारने लायक जहर होता है। ये मेंढक अमेजन में आमतौर पर दिखाई दे जाते हैं। इनके बारे में जानने वाले हमेशा इनसे दूरी बनाकर ही रखते हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में इन मेंढकों ने रिसर्च कर रहे ग्रुप पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई। आप समझिए कि ये जितने सुंदर लगते हैं दिखने में, उससे भी ज्यादा कहीं ये होते हैं खतरनाक। क्या बात है यार, सही में। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं? अरे वाह, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्पाइडर बाइट। दोस्तों, जैसे अमेजन की चींटियां और जोंक खतरनाक होते हैं, वैसे ही अमेजन के स्पाइडर भी जानलेवा होती हैं। अमेजन के स्पाइडर का एक बाइट किसी की जान लेने के लिए काफी है। यहाँ करीब 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म की मकड़ियां होती हैं और इनमें से ज्यादा जहरीली होती हैं। क्या आपने कभी टारंटुला मकड़ी के बारे में सुना है? ये दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी होती है। अगर एक बार भी डंक मार दे तो इंसान या बड़े से बड़ा जानवर भी नहीं बच पाता। इस मकड़ी का अटैक करने का तरीका और भी है। कहा जाता है कि अपने शरीर से अपने बालों को तीर की तरह भी छोड़ सकती हैं और ये अगर आंख में चली जाए तो कांच की तरह उसे फोड़ देता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मकड़ी होती है। साल 2005 में अमेरिका का एक व्यक्ति अमेजन जंगल में इन पर रिसर्च करने के लिए गया, लेकिन वो वापस नहीं आ सका। मकड़ी का जहर इतना खतरनाक था कि उस व्यक्ति का शरीर बिल्कुल काला पड़ गया। बुलेट एंट्स। दोस्तों, जैसा नाम उससे भी ज्यादा खतरनाक इस चींटी का काम। बुलेट चींटी का डंक इतना खतरनाक होता है कि इंसान पानी भी नहीं मांग सकता। अगर गलती से भी आप इस चींटी के पास पहुंच गए तो समझ लीजिए मौत आपको दावत दे रही है। इसका काटना किसी गोली लगने जैसा होता है, शायद इसीलिए इसको बुलेट एंट कहा जाता है। देखने में ये चींटियां बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इंसानों के लिए बहुत बड़ा दर्द दे देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कोई अमेजन के घने जंगल में जाता है, उसे इस चींटी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि अगर ये चींटियां एक साथ 20 से 30 की संख्या में किसी भी इंसान के ऊपर हमला कर दें तो सोचिए कि उनका बचना इम्पॉसिबल है। जी हाँ, दर्दनाक मौत होती है इस चींटी की वजह से। इलेक्ट्रिक ईल। ये मछली अमेजन के नदी और तालाब दोनों में होती है। वैसे तो ये कुछ करती नहीं है, लेकिन अगर कोई इसे टच कर दे तो ये करंट मारती है, जिससे कि हार्ट फेल हो जाता है और व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इलेक्ट्रिक ईल एकमात्र ऐसी मछली है जो कि करंट मारती है। ये इलेक्ट्रिक ईल अमेजन के झील में ज्यादा देखी जाती है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए बिजली के हाई वोल्टेज झटके का इस्तेमाल करती है। मछलियों द्वारा उत्पादित करंट या बिजली का झटका उसके शरीर के भीतर मौजूद सेल्स, जो कि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, में होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को उत्तेजित किया जाता है तो उस सेल की बाहरी सतह पर मौजूद आयंस तेजी से चलने लगते हैं, जिससे बिजली का उत्पादन होने लगता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिक ईल लगभग 300 से 350 वोल्ट का बिजली का झटका देकर अपने शिकार को मार सकती है। ये मछली मुख्य रूप से रात में शिकार करती है और अमेजन नदी में पाई जाती है। कई बार तो इलेक्ट्रिक ईल अपने शिकार को मारने के लिए करीब 600 वोल्ट तक का बिजली का झटका उत्पादन कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।